दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के अपडेट का। मार्केट में आपको भी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। मेजर हम बात करेंगे बिटकॉइन का। बिटकॉइन में कैसा आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्या इसका सपोर्ट है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। मेजर अपडेट ये है कि आपका ट्रेड सेटअप क्या होगा। कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे 29,800 के नियर अबाउट थे कि हम यहाँ पे बेरिश होंगे 28,400 28,700 की जोन में हम मूव होंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ मार्केट में देखने को मिला। फर्दर क्या होगा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर यहाँ पे हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो पूरी मार्केट आपको रेड जोन में मूव होती हुई देखने को मिलेगी। जैसे मैंने कल अपनी वीडियो में आपको बताया था जब हम 29,800 के नियर अबाउट थे कि हमारा जो सपोर्ट जोन है वो 28,700 28,500 का जोन हो सकता है। ऐसे ही जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देख के लाइटकॉइन में शॉर्ट लिया होगा उनका भी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। मतलब मैंने बिटकॉइन और लाइटकॉइन दोनों में ही शॉर्ट का कॉल दिया था, जो हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म हुआ और बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट भी हुआ। अब यहाँ अगर हम फर्दर बात करें तो आप देख सकते हैं अभी करंट प्राइस आपको $29,100 देखने को मिलता है। 2.3% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम का प्राइस आपको $1,837 देखने को मिलता है। 1.5% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। BNB, XRP, सोल डॉट, लाइटकॉइन सब में आपको डंपिंग देखने को मिली है। इस वीडियो में हम लाइटकॉइन को और बिटकॉइन को दोनों को कवर करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं बिटकॉइन के मूवमेंट को। इससे पहले मैं आपको थोड़ा दिखा दूं कि फंडिंग रेट का अभी क्या डायरेक्शन है। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जगह अभी भी फंडिंग रेट पॉजिटिव है, और लाइटकॉइन की अगर हम बात करें तो ये भी मैक्सिमम पॉजिटिव है। मतलब क्या है, दोनों के प्राइस में आपको डंपिंग देखने को मिल सकती है। आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। और देखिए, अगर आप यहाँ लर्निंग सीखना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड तो आप मेरा 9 PM का लर्निंग सेशन जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों के ये जो फैक्ट है वो क्लियर हो पाए, आपको पता लगे कि फंडिंग रेट कैसे वर्क करता है, FOMC की मीटिंग कब आएगी, FOMC की मीटिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, CPI डाटा क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक, और उसके बाद से हमारे चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं लाइव में सारी डिस्कशन करता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं बिटकॉइन के चार्ट को। तो दोस्त आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम बिटकॉइन का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ। पहले हमने यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो देखिए हम एक फॉलिंग चैनल में यहाँ पे मूव हो रहे हैं। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड है। तो जब तक यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं होता तब तक आपको पता है कि हम एग्जैक्ट इसी तरह से मूवमेंट देंगे, अपने सपोर्ट और अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सपोर्ट जोन ये वाला है, हमारा रेजिस्टेंस ये वाला है। मतलब क्या हुई कि मूवमेंट यहीं पे होगी, हम यहाँ आ सकते हैं और इसके बाद से फिर हम ऊपर जा सकते हैं। जब इसका ब्रेकआउट होगा, मतलब ये जब पूरा पैटर्न बन जाएगा, तब आपको मार्केट में यहाँ रिकवरी देखने को मिल सकती है। टारगेट हमारा 30,000 के ऊपर होगा। अभी देखिए, अगर हमें आपने मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखें तब भी हम यहाँ पे बेरिश ही हैं। एक आपको यहाँ कंसोलिडेशन जोन देखने को मिलता है जिसका कि कुछ ये रेंज बनेगा। अब इसको ब्रेक करके हम नीचे आ जाएंगे, फिर आपको ये बॉटम मिल जाएगा। अभी मार्केट में कोई खास वॉल्यूम नहीं है और जितनी है सेलिंग का प्रेशर है, तो कुछ फंड भी चल रहा था बाइनेंस का, तो उस पर भी आपने नज़र बना के रखना है। अगर आपको न्यूज़ अपडेट देखना है तो उसके लिए आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर आईडी मेरी ऑलमोस्ट सबके पास है, और जो लोगों को मैंने बोला था कि आप लोग चार्ट पैटर्न बना के मुझे सबमिट करें, तो बहुत सारे चार्ट पैटर्न मेरे पास आए थे और मैंने जो जो इसमें कमी थी बताया था। ये भाई हैं, इनका मैंने बोला था कि आप इस एंट्री को एग्जैक्ट करो। तो ये कंसेप्ट अभी आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ कि हम एंट्री कहाँ लेते हैं, और जहाँ पे हम एंट्री लेंगे ना उसी अकॉर्डिंग तो आपका एसएल और आपका जो टारगेट है वो डिसाइड होगा ना। बाकी देखिए, बहुत सारे यहाँ पे चार्ट आए थे जो मैंने बोला था। मुझे इससे खुशी हुई कि आप लोग थोड़ा लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं। अब अगर यहाँ पे हम बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं 4 आवर पे, तो मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ बेरिश मूवमेंट दे सकते हैं जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता। अब अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें, डेली टाइम इंटरवल पे आप देखेंगे कि हम एक यहाँ पे सपोर्ट जोन के ऊपर अभी मूव हो रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जब तक हम यहाँ पे इस बॉटम को टच नहीं करेंगे तब तक आपको फर्दर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे ये मूवमेंट होगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था, जब हमने यहाँ पे शॉर्ट करा था तब मैंने आपको बोला था कि एक आपको बिग देखने को मिलेगी और ये होगी 30,000 से लेके 30,400 के बीच में। तो 30,400 30,000 का जोन आपको यहाँ पे देखने को मिला है, और उसके बाद से डंपिंग हुई है। मेरी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर एक मूवमेंट क्लियर होगा। देखिए, ट्रेडिंग में ये होता है कि मतलब 100% तो कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, पर मेरा इतना तो मैं आपको शॉर्ट ही देता हूँ कि 99% जो चीज़ श्योर है उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि हाँ ये चीज़ हो सकता है, आप अगर ये ट्रेड लेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। जैसे अभी हम डिस्कस करें कि एक ये सपोर्ट जोन है, इसके ब्रेक के बाद ही हमें यहाँ पे शॉर्ट के ये बॉटम मिलेंगे,
अदरवाइज यहाँ पे हम एक साइड वे मूवमेंट दे सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा। मार्केट में देखिए एक जब सडनली डंप आता है तो उसके बाद से मार्केट थोड़ी देर के लिए साइड वे होता है। साइड वे के बाद आपको फिर पैटर्न को फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। तो अभी हम यहाँ डाउन ट्रेंड में ही हैं और अभी जो हमारा सपोर्ट जोन निकल गया था उसके ऊपर हम कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम बेरिश मूवमेंट देने वाले हैं। अब इस पैटर्न को आपने ध्यान से समझना है। मैंने डेली के अकॉर्डिंग बताया था आप लोगों को कि अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो उस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ एंट्री पॉइंट होना चाहिए वो एंट्री पॉइंट कुछ यहाँ पे होना चाहिए। आप देखिए कि मैंने ट्रेंड लाइन से क्या किया है, एक इस बॉटम को जोड़ दिया है, एक इस बॉटम को जोड़ दिया है, एक इस बॉटम को जोड़ दिया है। तो नेक्स्ट जो बॉटम है वो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जब हम इस बॉटम के पास आएंगे फिर आपको यहाँ पे बाउंस देखने को मिल सकता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा। तो ये कंसेप्ट आपने समझना होता है, तब आपने ट्रेडिंग करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आप यहाँ लॉन्ग करो शॉर्ट करो, सीखने के ऊपर आप जोड़ दो। और जब मैं लाइव सेशन लेके आता हूँ उसमें मैं सिखाता ही हूँ, तो आपके लिए बेस्ट चीज़ें रहने वाली हैं। अभी हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में, अभी आप थोड़ी ट्रेडिंग को अवॉइड करें। जैसे इसका डायरेक्शन यहाँ फिक्स होगा हम अपनी ट्रेडिंग में एंटर हो जाएंगे। अब अगर इसके हम वीकली टाइम इंटरवल की बात करें कि वीकेंड पे क्या होने वाला है, आज देखिए आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मार्केट में फिर से वॉल्यूम कम रहेगा, तो आपके लिए ट्रेडिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमने पहले डिस्कस करा था कि देखिए जब तक हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं देंगे तब तक हमें यहाँ पे एक डंपिंग देखने को मिलेगी, हम इस जोन में आएंगे। अब अगर यहाँ पे हम आते हैं तो आपके सामने दो पैटर्न हो जाएंगे। एक तो आप देख सकते हैं कि ये राइजिंग चैनल बन रहा है, तो राइजिंग एज में क्या होता है, मैक्सिमम आपको इसका सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। अगर हमने यहाँ पे अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया फिर आपके लिए जो लोअर लेवल है वो ये वाला देखने को मिलेगा, पहला ये देखने को मिलेगा, दूसरा, और हम यहाँ तक आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी अगर हमने यहाँ राइजिंग एज का पैटर्न बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक आपको आइडिया लग गया होगा कि जैसे हम इस ट्रेंड लाइन को टच करेंगे आपके पास दोनों कंडीशन आ सकती है कि हम यहाँ से बाउंस भी कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न फॉर्म होगा, बॉटम आपको ये वाला देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ पे हम होल्ड हो जाते हैं तो एक मूवमेंट आपको कन्फर्मेशन जोन की साइड में देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए ये जब हम यहाँ ट्रेंड लाइन के पास आएंगे तभी आपको जो नेक्स्ट मूवमेंट क्लियर होगा। जब तक हम यहाँ पे नहीं आते तब तक आपने लॉन्ग साइड में अपना ट्रेड नहीं लेना। मार्केट देखिए थोड़ा सा यहाँ मैनिपुलेट हो सकता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, पर हम जाएंगे अपने बॉटम की साइड में ही। अब अगर यहाँ पे हम लाइटकॉइन की बात करें कि लाइटकॉइन में क्या देखने को मिलेगा, तो लाइटकॉइन में देखिए हम काफ़ी देर से यहाँ शॉर्ट की ट्रेड ले रहे हैं और दोबारा से आपको यहाँ पे क्या ट्रेड मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है। आप देखो ये एक जो ट्रेंड है वो आपको डाउन का देखने को मिलता है। तो डाउन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, एक एंगल निकालते हैं। यहाँ पे जो एंगल है वो 30+ होना चाहिए, ठीक है। अगर 30 डिग्री से ज़्यादा का यहाँ पे एंगल आ रहा है दैट मीन्स कि हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं या अप ट्रेंड में मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि एक डंपिंग हुई फिर रिकवरी हुई, वैसे ही हमने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है। अब इस सपोर्ट को ब्रेक किया है तो ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, और उसके बाद जब यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलेगी, तब आपको लोअर जोन के टारगेट मिलेंगे और तब हम यहाँ पे 84, 85 या उस रेंज तक आ सकते हैं जो कि 80 का रहेगा। अभी देखिए जो इसकी हाविंग की अपडेट थे वो मैंने आपको बता दिया था कि हाविंग में कोई खास नहीं होगा। रीज़न क्या है कि गाला की भी हाविंग हुई, गाला में भी कोई पंप नहीं हुआ, तो लाइटकॉइन भी ऐसा ही कुछ मूवमेंट देगा। इसलिए देखिए जब सब लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे तब हमने शॉर्ट का ट्रेड लिया था और हमें उम्मीद था कि ये हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने लाइटकॉइन को सपोर्ट में बाय किया हुआ है तो आपको होल्डिंग लंबी करनी पड़ सकती है। फ्यूचर ट्रेडिंग में जिन लोगों ने यहाँ पे एक इवेंट को देख के और 20x या 25x से लॉन्ग करे हुए हैं उनका पैसा बर्बाद हो चुका है। देखो ये गैम्बलिंग नहीं है। अगर आपको गैम्बलिंग करना है आप किसी और डिवीजन में जा सकते हो, किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते हो। जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग में आपके स्किल्स काम आते हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं आप पैसा बना सकते हो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है आप पैसा नहीं बना सकते, तो पैसा बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी का वेबिनार ले लो, आप किसी से स्किल्स सीख लो, या आप कोई बुक्स यहाँ पे रीड कर लो, पर सीखने के बाद ट्रेडिंग मार्केट में आओ तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा कि यहाँ बिटकॉइन में हम कंसोलिडेशन जोन में है। इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको बॉटम मिलेंगे, आपकी बाइंग होगी। आपकी पहली एंट्री 28,700 से लेके 28,400 के बीच में हो सकती है, मतलब सपोर्ट यहाँ पे है। आप कोशिश करें कि 28,400 पे एंट्री लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी देखिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।